बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है उसको शुरू कर रहे हैं। आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और उसके अलावा दो शॉर्ट भी आते हैं। तो टोटल मिला के 16 मार्क्स का जो है क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और वैसे भी एप्लीकेशन के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता है चैप्टर, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। मुश्किल नहीं है लेकिन लेंदी है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। कुछ चीज़ नामुमकिन नहीं है दुनिया में, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझा दूँ और आप इसको इजीली कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसके फार्मूलाज को स्टडी करेंगे और फार्मूला से भी पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है उसका नाम है ये इंटीग्रेशन का एंटी डेरिवेटिव। जैसा कि नाम से जाहिर है कि डेरिवेटिव का ये रिवर्स प्रोसेस है। और अगर हम किसी डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर दें तो वो आपका क्वेश्चन जो एक्चुअल में होता है वही आ जाता है। तो ये रिवर्स प्रोसेस है, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन ये नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव व्हेन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज गिवन अलोंग विद इट। तो ये है पूरी डेफिनेशन। इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव जो फंक्शन का है वो इसके साथ मौजूद होना ज़रूरी है। अगर वो डेरिवेटिव नहीं है तो आप इसको इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इसकी डेफिनेशन है और डेफिनेशन के हिसाब से इसका जो है नाम क्या हुआ, एंटी डेरिवेटिव। और दूसरा नाम है इसका इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। तो इसके बेसिक फार्मूलाज को हम स्टडी करते हैं। जब तक आप फार्मूलाज को स्टडी नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और समझ के करेंगे तो आपको फार्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखें, 1 dx का इंटीग्रल, वन इसके साथ लिखते नहीं है और dx ही यहाँ लिख देते हैं। खाली आप लिखना चाहें तो लिख भी दें। तो आप याद करें, थोड़ा सा रिकॉल करें। एक्स का डेरिवेटिव हम क्या लेते थे, 1। तो इसका मतलब इसका रिवर्स प्रोसेस भी इसका रिवर्स प्रोसेस जो है वो भी जाहिर है कि इसी तरह से ही होगा। तो देखें, 1 dx का इंटीग्रल जो है एक्स आएगा, 1 का इंटीग्रल एक्स प्लस सी। और अगर डेरिवेटिव करेंगे तो फिर वही 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब है हमने ये फार्मूला बना लिया एक्स प्लस सी। तो सी से मुराद क्या है? सी से मुराद ये है कि अगर हम किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव करते हैं, जैसे कि x प्लस 5 का डेरिवेटिव कर दिया, तो x का डेरिवेटिव तो 1 बन गया, तो 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये कांस्टेंट जो है वो ये 5 को शो कर रहा है। जैसे कोई क्वेश्चन में 5 था तो वो उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं खाली x का डेरिवेटिव करूँ तब भी वही आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ c की वैल्यू 0 है। तो ये सी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके फाइंड किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए चैप्टर 10 में आपको जो क्वेश्चन समझाए गए हैं उसमें ये चीज़ फाइंड की जाती है। एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें यही चीज़ आपको सिखाई गई है। कंडीशन दे के उसको ये हम फाइंड कर लिया करते हैं। तो पहला फार्मूला आपने याद कर लिया, डी एक्स जहाँ भी आए, वन वन डी एक्स आ जाए तो आपने ये एक्स प्लस सी लिख देना है। और इसको मैंने यहाँ भी लिख दिया, यहाँ लिखा हुआ है और ये थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मैंने इसको इस तरफ लिया हुआ है। ये और ये 1 dx लिखो तो भी वही मतलब है। और उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट डेरिवेटिव के साथ आता था तो उसको डेरिवेटिव से पहले लिख दिया करते थे। इसी तरह से कोई कांस्टेंट अगर dx के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए तो इसको आप इंटीग्रल के साइन से पहले लिख सकते हैं। तो ये मैंने पहले लिख दिया और फिर उसके बाद इंटीग्रल dx बन गया ये, और ये चीज़ सेम हो गई। इसका मतलब है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ax प्लस सी। तो अब चाहें तो सी के साथ भी ए मल्टीप्लाई कर लें
और ए कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई होके फिर कांस्टेंट ही रहेगा, इसका मतलब है ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो सही है। ये सबसे बेसिक फार्मूला है ये हमारे पास, एक्स पावर एन। एक्स पावर एन का जो बेसिक फार्मूला है वो डेरिवेटिव में भी था ऐसा। तो उसमें हम क्या करते थे, डेरिवेटिव में जो पावर फंक्शन के ऊपर होती थी उसको आप डेरिवेटिव से पहले लिखते थे और एक पावर उसमें से माइनस करते थे। अब इसका रिवर्स कर रहे हैं हम, जो पावर यहाँ पे मौजूद है इसमें एक पावर ऐड करेंगे और वही जो आंसर आएगा वो इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये इसमें थोड़ा सा उल्टा है। तो उसमें माइनस करते थे यहाँ पावर को और यहाँ प्लस कर रहे हैं, और ये उसमें यहाँ नंबर पीछे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ इसमें डिवाइड कर रहे हैं और प्लस सी। तो सी तो हर क्वेश्चन में ही आएगा, इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन में, हर फॉर्मूले में ये सी कांस्टेंट आता ही है। तो अब उसके बाद एक्स की जगह अगर हम कोई बॉक्स पावर एन कर दें, बॉक्स का मतलब है एक्स नहीं है खाली हमारे पास, एक्स प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है और ब्रैकेट के अंदर और बाहर उसके एन पावर है। तो उस सूरत में फिर क्या करना होगा, उस सूरत में हम ये चेक करेंगे कि विद इन द पावर जो फंक्शन है, जैसे ये बॉक्स है, बॉक्स समझ लें इसको, ये ट्राइंगल नहीं है, ये बॉक्स समझ लें या फंक्शन समझ लें। तो इसके ऊपर पावर एन लगी हुई है, तो इस फंक्शन का विद इन द पावर जो है उसका डेरिवेटिव यहाँ होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने डेफिनेशन बताई थी कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव व्हेन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज गिवन। ये देखें, ये फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है, यहाँ ये इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है और फिर dx भी है, तो फिर आप पावर इसमें ऐड करेंगे। अदरवाइज इसमें पावर ऐड करने की अथॉरिटी नहीं है जब तक इसका डेरिवेटिव मुकम्मल नहीं हो जाता। तो अगर कोई नंबर की कमी होती है तो उस नंबर की कमी को तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरा कर लिया करते हैं, और वेरिएबल की कमी पूरी हम नहीं करते। इसी तरह से फार्मूला नंबर 4 है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स पावर एन। तो ए और फिर डी एक्स है, और ए आपने शुरू में लिख दिया, बाहर निकाल के कांस्टेंट है ये, और एक्स पावर एन डी एक्स, और उसके बाद ए एज इट इज़ पड़ा रहेगा। और ये फार्मूला यहाँ से देख के आप लगा सकते हैं, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो ये सेम फार्मूलाज हैं, ये तीनों एक जैसे ही फार्मूले हैं, बस हल्का हल्का इसमें डिफरेंस है। तो बस ये कि कांस्टेंट इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया था, और कुछ भी नहीं है, बाकी सेम फार्मूला वही है। उसके बाद फार्मूला नंबर 5 मैंने लिखा हुआ है। तो ये एक्स डी एक्स अगर आ जाए तो एक्स का मतलब है इसके ऊपर पावर 1 है। जब पावर 1 होती है इसके ऊपर तो फिर आप 1 + 1 कर देंगे, 1 ऑलरेडी है इसके ऊपर, पावर लिखते नहीं हैं हम। तो 1 + 1, और नीचे फिर 1 + 1 नीचे भी आ जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट रहता है। तो इसका देखा जाए तो आंसर बनेगा x² अपॉन 2 प्लस सी। छोटा फार्मूला है 1/x जब भी फंक्शन अपॉन में आ जाए और इस अपॉन वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो आप इसका फार्मूला ln की फॉर्म में लिखते हैं, ln x, ln लगा के और नीचे जो फंक्शन है वो लिख देते हैं। तो ये फार्मूला है बेसिक फार्मूला। इसको हम ये कहते हैं कि अगर फर्ज करें x नहीं आता तो x से बड़ी कोई वैल्यू आ जाती है, x² + 5 आ जाता है, x + 5 आ जाता है, कोई अदर देन x वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे इसको मैंने बॉक्स कह दिया, ट्रायंगल मिल नहीं रहा था तो मैंने ट्रायंगल बना दिया। आप इसको ये समझें बॉक्स है या फंक्शन है, f ऑफ x एक फंक्शन नीचे दिया हुआ है। तो ये फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव यहाँ होना ज़रूरी है। अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है तो फिर आप ln का फार्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ln का फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, कोई और फार्मूला लगेगा इसके ऊपर। तो ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ln वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं, हल्का हल्का डिफरेंस होने से
टाइप बदल जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और पहचान याद रखें कि जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तब आप एल एन का फार्मूला लगाएंगे। और उसके बाद ई पावर एक्स, ई पावर एक्स मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव में भी ई पावर एक्स का आंसर ई पावर एक्स ही रहता है और इसमें कोई चेंज नहीं आता। इसी तरह से इंटीग्रेशन में ई पावर एक्स ही रहेगा और प्लस सी लिख देंगे साथ में। और दूसरी बात ये कि इस पावर का डेरिवेटिव भी डी एक्स के साथ होना चाहिए। पावर में वेरिएबल है तो 1 dx यहाँ इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसलिए ई पावर एक्स प्लस सी लिख दिया आपने। और ये रिवर्स प्रोसेस है, चूंकि ई पावर एक्स में आप सेम क्वेश्चन होता था यही ई पावर एक्स ही आंसर आता था, इसमें भी उसका सेम रिवर्स प्रोसेस किया तो वही रहेगा। इसी तरह से इसमें भी आपने ऐसे ही किया था। एल एन के जो क्वेश्चन होते थे, एल एन के क्वेश्चन होते थे उसको जो डेरिवेटिव लेते थे तो मैंने बताया था कि जो एल एन के साथ फंक्शन होता है उसको अपॉन में शिफ्ट कर देते हैं और जो अपॉन में शिफ्ट करते हैं फिर उसका डेरिवेटिव भी मुकम्मल करते हैं। ये डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस किया है। तो ये देखें, 1 अपॉन में था तो एल एन लिख दिया, एल एन था तो डेरिवेटिव करते हुए 1 अपॉन एक्स कर दिया, तो बिल्कुल इसका रिवर्स चल रहा है। तो बिल्कुल इस तरह से आप याद करें ताकि आपको दोनों फार्मूले एक साथ याद रहेंगे, इंटीग्रेशन भी और डेरिवेटिव भी। अब उसके बाद अगर सपोज के यहाँ पे x नहीं आता, x से कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है, x+5 आ जाता है, x² + 5 आ जाता है, वॉट एवर हेयर इन द पावर, तब फिर क्या करेंगे आप? तो उस सूरत में फिर इस पावर का जो जो कि वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव यहाँ चेक करेंगे कि मौजूद है कि नहीं है। अगर तो इसका डेरिवेटिव है और साथ में dx तो होता ही है, तो फिर आप इसको एज इट इज लिख देंगे प्लस सी करके। और अगर किसी नंबर की कमी होती है तो वो नंबर की कमी हम पूरी कर लिया करते हैं और वेरिएबल की कमी हम पूरी नहीं करते, फिर उसके लिए कोई अलग से मेथड ही इस्तेमाल होता है। और ये अगर नंबर की कमी हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम पूरी कर लिया करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है 8 नंबर। जैसे कि डेरिवेटिव में था u+v का डेरिवेटिव हम करते थे तो सेपरेट करके हम उनको हल किया करते थे, इसमें भी ऐसे ही है। इन दोनों को स्प्लिट कर देंगे u dx + v dx। तो ये बेसिक बस एक टाइप है, सॉल्यूशन नहीं है, तो फार्मूले के तौर पे यूज़ करेंगे हम। इसी तरह से मल्टीप्लाई में भी जो कि प्रोडक्ट रूल था हमारे पास डेरिवेटिव में, तो यहाँ भी इसको u×v या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं, तो ये यहाँ यूज़ हो रहा है। और ये इसका क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में और कंपलसरी क्वेश्चन में इस फार्मूले को यूज़ किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आना है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहलाता है, u×v भी कहलाता है। और dx, इसके लिए फार्मूला आप बहुत केयरफुली सुने और याद करें। तो इसमें क्या होता है कि u एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि जिसका डेरिवेटिव, जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं u। जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता उसको यहाँ u के तौर पे यूज़ करते हैं। और जिसका डेरिवेटिव हो जाता है, जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता उसको हम u ले लेते हैं, जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा। जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा उसको हम u ले लेंगे। और इस तरह से इंटीग्रल ऑफ v, u डॉट यानी मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस द प्रोडक्ट इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ v dx। और फाइनली जो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके उसको फिर इंटीग्रेट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये विद रिस्पेक्ट टू x के लिए dx लगा दिया। तो ये है फार्मूला, दोबारा रीड करता हूँ। u मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ v dx और dx। तो ये फार्मूला है। तो मैंने आपको बताया कि जिसका इंटीग्रेशन का फार्मूला हमारे पास नहीं होगा उसको हम u ले लिया करेंगे। जैसे
हमारे फार्मूला लिस्ट में इंटीग्रेशन का साइन इनवर्स का फार्मूला नहीं है, हम उसको यू ले लेंगे। और इसी तरह से एल एन का हमारे पास फार्मूला नहीं है तो उसको हम यू ले लेंगे। तो इस तरह से ये इसको यूज़ करके हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या यू इंटू वी। फार्मूला नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक के, जैसे डेरिवेटिव के फार्मूले थे इसी तरह से इंटीग्रेशन के भी फार्मूलाज हैं। आप इंटीग्रेशन के फार्मूलाज में साइन का डेरिवेटिव जो है वो हम क्या करते थे, साइन का डेरिवेटिव लेते थे कॉस। लेकिन यहाँ सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है, साइन का इंटीग्रल जो है वो साइन एक्स डी एक्स, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी बन जाएगा। बस साइन का फर्क आ रहा है, बाकी सेम ही है। और इसी तरह से अगर साइन के साथ जो एंगल है वो एक्स नहीं है, खाली एक्स के अलावा कुछ आ रहा है, अदर देन एक्स है, यानी मतलब जैसे मैं बार बार वही एग्जांपल दे रहा हूँ, x+5 आ गया, x² + 5 आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे, इसका चेक करेंगे कि इस फंक्शन के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एंगल है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। अगर तो उसमें वेरिएबल की कमी आ रही है तो फिर तो इसकी और कोई मेथड से ही सोल्यूशन करेंगे। अदरवाइज अगर नंबर की कमी है तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरी करके फिर ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। कॉस का भी इंटीग्रल इसी तरह से प्लस में साइन एक्स बन जाएगा प्लस सी, टेन का फार्मूला एल एन सेक एक्स प्लस सी। अच्छा, ये सारे फार्मूले में ये बॉक्स वाला सिलसिला सब में ही चलेगा, मैंने सिर्फ एक में एग्जांपल के तौर पे पेश कर दिया है, ये सब में ही होगा। अगर कहीं अदर देन एक्स एंगल आ जाता है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ होना ज़रूरी है, चाहे कॉस का फार्मूला है, चाहे टेन है, कॉट है, सेक है, वॉट एवर फार्मूला, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स, हालांकि डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन होता है तो ये सिर्फ साइन का फर्क आ गया। तो टेन का फार्मूला जो है एल एन सेक एक्स प्लस सी, कॉट का फार्मूला एल एन साइन एक्स प्लस सी। ये फार्मूले आपको याद करने हैं, फिंगर टिप्स के ऊपर आपको याद होने चाहिए। और याद करने के लिए आप पेयर बना लें कि ये पेयर में एक एक जैसे फार्मूले हैं, इन दोनों का पेयर में एक जैसा फार्मूला मिलता जुलता है, इस तरह याद करने में आसानी हो जाती है। अब इसी तरह से सेक सेक इंटीग्रल सेक डी एक्स एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और इससे मिलता जुलता आपके पास एक और भी फार्मूला इसी का ही है, सेक एक्स में कभी कभी ये फार्मूला भी यूज़ करते हैं, एल एन टेन एक्स बाय टू प्लस पाई बाय फोर प्लस सी। तो मोस्टली तो हम ये यूज़ करते हैं, और कुछ लोग ये भी यूज़ कर लेते हैं तो गलत नहीं है। और उसके बाद कोसेक का फार्मूला है इसी से मिलता जुलता, एल एन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो देखें, सेक तो एज इट इज़ यहाँ भी आया था, और फिर यहाँ टेन आया था प्लस के साथ, और यहाँ भी इसी तरह का ये कोसेक में एल एन कोसेक एज इट इज़ आ गया, और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आया, यहाँ टेन है तो यहाँ कॉट है, उससे मिलता जुलता ही फार्मूला है। एक याद करें दूसरा आपको याद हो जाता है थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से। और इस फार्मूला को याद किए बगैर आपकी इंटीग्रेशन मुकम्मल तौर पे नहीं हो पाएगी। लेकिन ये तीन एक्सरसाइजेस के लिए जो मेन फार्मूलाज यूज़ होंगे वो हम मार्क कर लेंगे कि उसमें कौन कौन से ज़्यादातर फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, ताकि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन तो निकल जाए। तो देखेंगे। तो अब उसके बाद कोसेक का एक फार्मूला और भी होता है, एल एन टेन एक्स बाय टू प्लस सी। इसी तरह से इंटीग्रेशन में दो फार्मूलाज ऐसे हैं जो स्क्वायर के फॉर्म में डायरेक्टली हमें इसकी लिस्ट में से मिल जाता है फार्मूला, और किसी का स्क्वायर में फार्मूला नहीं मिलता, ना इसका मिलेगा साइन का, ना ही कॉस का, ना ही टेन का, ना ही कॉट का। कॉट स्क्वायर, टेन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, इनके स्क्वायर की फॉर्म में फार्मूले हमारे पास नहीं है फार्मूला लिस्ट के अंदर। फार्मूला लिस्ट आपके पास बुक में इस पेज पे दी होती है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ अगर आप देखना चाहें तो। इसमें फार्मूला लिस्ट भी दी हुई है, पेज नंबर है 150।
150 पेज पे इसके फार्मूलाज और डेरिवेटिव का भी फार्मूला लिखा हुआ है और उसके सामने उसके इंटीग्रेशन का भी फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये मैंने अपने तरीके से फार्मूले लिखने का स्टाइल बनाया है, तो आप इसको फॉलो करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। और ये मैं याद कराने का तरीका बता रहा हूँ। तो दो फार्मूले ऐसे हैं जिसकी फार्मूला लिस्ट में पेज नंबर 150 के ऊपर स्क्वायर में फार्मूला लिस्ट के अंदर मौजूद है फार्मूला, बाकी किसी का भी फार्मूला फार्मूला लिस्ट में नहीं मिलेगा। तो ये दो फार्मूले कौन से हैं? एक सेक स्क्वायर है और एक कोसेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल का फार्मूला tan x होता है। और जैसे कि आप डेरिवेटिव में भी यही करते थे, डेरिवेटिव ऑफ tan करते थे तो सेक स्क्वायर बन जाया करता था। इसका रिवर्स वही प्रोसेस हुआ है, रिवर्स प्रोसेस आपने वही tan कर दिया प्लस सी। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर में भी इसे मिलता जुलता फार्मूला है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये दो फार्मूले स्क्वायर में हो गए, मैंने आपको बता दिए। ये आपने दिमाग में रख लें, जैसे ही स्क्वायर में सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर आए तो रेडी हो जाएं कि डायरेक्टली फार्मूला इसका अप्लाई करना है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि इसके एंगल का डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद होना ज़रूरी है। अगर एंगल का डेरिवेटिव नहीं है तो फिर इसका मतलब है कुछ और प्रोसेस करना पड़ेगा, ये फिर डायरेक्टली फार्मूला यूज़ नहीं होगा। उसके बाद दो फार्मूले ऐसे हैं जो प्रोडक्ट की फॉर्म में भी हमें फार्मूला मिल जाता है और किसी का भी नहीं मिलेगा इसकी फार्मूला लिस्ट में। बाकी सबके प्रोडक्ट की फॉर्म में फार्मूला नहीं होता, इन दो का ही फार्मूला प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाता है। एक सेक और tan का प्रोडक्ट और एक कोसेक और कॉट का प्रोडक्ट, इनके फार्मूले दो के मिलेंगे और किसी का भी साइन कॉस का प्रोडक्ट का फार्मूला नहीं मिलेगा और किसी और का फार्मूला नहीं मिलेगा। तो इसलिए अ, इसको अपने जहन में रख लीजिए, जहां इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए तो मेंटली तैयार हो जाएं कि इसमें सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करना है आपने। तो सेक एक्स प्लस सी, और इसी तरह से माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी बन जाएगा इसमें कोसेक कॉट में। अब ये फार्मूले थे इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन के लिए। अब कुछ फार्मूलाज हैं जो परफेक्ट स्क्वायर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो 10 फार्मूले हैं, इसमें भी पेयर बना के आप याद कर सकते हैं। तो 10 फार्मूलाज हैं ये। डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ए कांस्टेंट का स्क्वायर अगर कांस्टेंट नहीं भी स्क्वायर में होता तो कोई इशू नहीं है, इसमें हम स्क्वायर बना लिया करते हैं अंडर रूट बना के। अंडर रूट अगर फर्ज करें 3 लिख दिया है उसने, 3 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो अंडर रूट 3 और इसको स्क्वायर में ले लें तो 3 ही रहता है, तो इसका इशू नहीं है। इशू है इस चीज़ का कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए इवन पावर। तो जैसे ये ऐसा मिल जाए फंक्शन हमें, तो हमें और ए स्क्वायर पहले हो और माइनस बाद में और एक्स स्क्वायर अंडर रूट में हो, तो साइन इनवर्स का फार्मूला है। तो यही डेरिवेटिव में रिवर्स प्रोसेस में हम किया करते थे। तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। इसी तरह से इसमें अगर एक्स स्क्वायर अदर देन एक्स कोई वैल्यू आ जाती है, जैसे 9x स्क्वायर आ जाता है, 4x स्क्वायर आ जाता है, 16x स्क्वायर आ जाता है, तो या x प्लस 5 होल स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे, तो उस सूरत में इस फंक्शन का विद इन द पावर जो मौजूद है, इसका डेरिवेटिव यहाँ होना ज़रूरी है। जब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो फिर आप इसको फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज फार्मूले में आप डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर रूट हटा दिया जाए इसका ये वाला और इसके ऊपर माइनस जो लगा हुआ है इसको प्लस कर दें, तो ये टेन इनवर्स का फार्मूला बन जाता है 1/a। यानी यहाँ ए स्क्वायर जो है उसमें से ए पावर के अंदर जो होगा वो यहाँ लिख देंगे और टेन इनवर्स x/a यहाँ भी लिख देंगे प्लस सी। इसी तरह से अगर इसकी पोजीशन उलट कर दें, हम एक्स स्क्वायर पहले लिख दें और ए स्क्वायर बाद में अंडर रूट हो और बाहर एक्स भी मौजूद हो, तो ये सेक इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये फार्मूला याद कर ले, सिर्फ
ऑर्डर चेंज किया है और साइन भी वही है, रूट भी वही है, और एक्स बाहर आ गया बस। तो इसका मतलब है कि इसमें 1/a और सेक इनवर्स x/a+c का फार्मूला लगेगा। इसी तरह से कुछ फार्मूलाज इस पेयर की फॉर्म में है, x² - a² बगैर रूट के, और माइनस है बीच में, तो इसमें 1/2a ln x - a यानी इसके जो फैक्टर्स हैं वो हम यहाँ लिख देंगे, x - a और x+a। इसी तरह से अगर यहाँ इनको रिवर्ट कर दें, आगे पीछे कर दें, a² को पहले लिया, x² को बाद में ले लिया, तो भी इसका फार्मूला ऐसा ही रहेगा, 1/2a ln a+x और a-x, इस तरह से यहाँ लेंगे। इसमें प्लस की वाली वैल्यू ऊपर आएगी, माइनस वाली नीचे। इसमें माइनस वाली वैल्यू ऊपर थी, प्लस वाली नीचे थी, ये आपने ख्याल रखना है। इसी तरह से अगर अंडर रूट में प्लस आ जाएं, दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हैं, एक वेरिएबल की और एक कांस्टेंट की, तो फिर ln x प्लस अंडर रूट सेम वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं, +c। तो इसी तरह से अगर माइनस में आ जाए तो भी इसी जैसा फार्मूला, ये पेयर हो गया इसका। तो ln x प्लस x² - a² + c, और इसी तरह से ये फार्मूला है हमारे पास। साइज छोटा कर लूँ ताकि नज़र आए। आ, इसका फार्मूला जो है, x² - a² dx 1/2x x² - a², फिर -1/2a² ln x प्लस अंडर रूट एज इट इज़ जो यहाँ पे है वो यहाँ आ जाएगा, +c। ये ज़रा सा लंबा फार्मूला है, लेकिन याद करने में कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये पेयर में है। दोनों ये पेयर में याद करेंगे तो एक याद करेंगे तो दूसरा याद हो जाएगा। तो इसी तरह से a² - s² का ये फार्मूला लगा दिया, यानी रिवर्ट करने से ये फार्मूला चेंज हो गया, 1/2x और a² - x² प्लस 1/2a² और यहाँ साइन इनवर्स x/a+c लग जाएगा। तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे उस एक्सरसाइज के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसमें होगी, जैसे कि एक्सरसाइज 6.7, उसमें भी इसको यूज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें से कंपलसरी क्वेश्चन आने हैं शॉर्ट के लिए, तो ये फार्मूला बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और इसको यूज़ करेंगे, 2-3 क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है, फार्मूला नंबर 28। आप उसके बाद 29 फार्मूला है, और 29 फार्मूले में a² + x², और ये उसी जैसा मिलता जुलता फार्मूला है। यहाँ सिर्फ माइनस की जगह प्लस आ गया, और ये फार्मूला है। और इसी तरह से 30 नंबर भी इसी जैसा फार्मूला है। तो ये आप इनको जी देख लें। एक बहुत ही स्पेशल किस्म का फार्मूला है 31 नंबर, इंटीग्रल e⁻x और मल्टीप्लाई f(x) प्लस डेरिवेटिव ऑफ f(x). यानी मतलब ये कहने का है कि दो मेन फंक्शन है, एक e⁻x है, और दो का ब्रैकेट के अंदर सम की फॉर्म में होगा, एक एक दूसरे का डेरिवेटिव होंगे। अगर या तो ये फंक्शन होगा, ये उसका डेरिवेटिव होगा, या ये फंक्शन होगा, ये इसका डेरिवेटिव होगा, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, जो मेन फंक्शन होगा वो e⁻x के साथ लिख देंगे और +c। तो ये फार्मूला इतना शॉर्ट तरीके से आंसर में आ जाता है। तो फिर बोलता हूँ मैं इसको, e⁻x और ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन है, वो दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं, यानी एक दूसरे का डेरिवेटिव है, या पहला दूसरे का, दूसरा पहले का, किसी एक का दूसरा डेरिवेटिव है। तो उस सूरत में e⁻x तो एज इट इज़ आएगा, और इसमें से जो फंक्शन होगा जिसका के डेरिवेटिव दिया होगा वो छोड़ के जो मेन फंक्शन है वो आप इसके साथ लिख देंगे, +c। तो ये आपके फार्मूलाज मैंने कवर किए हैं, समझाने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फार्मूलाज से समझ आ गए होंगे।
अभी इसको आप देखेंगे, अच्छी तरह से समझें और याद करें, तो फिर हम अगली क्लास इंशाल्लाह 6.3 एक्सरसाइज लेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और लॉन्ग में इसका क्वेश्चन लाजमी आता है। 6.3, 6.4, 6.5 के क्वेश्चंस लॉन्ग में लाजमी आते हैं, और 6.6 और 6.7 के क्वेश्चंस आपके शॉर्ट में आते हैं, और वो भी कंपलसरी हैं। तो इसका मतलब 16 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर में से आ रहे हैं। एक लॉन्ग लॉन्ग एक्सरसाइज 6.3, 6.4, 6.5 में से, और 6.6 और 6.7 में से शॉर्ट आएंगे दो। तो इसलिए आप इन फार्मूलाज को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें और प्रैक्टिस करें। तो अगली एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे आज। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, खुशियाँ अता करे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक मेरी वीडियोस मिलती रहें, और दूसरों तक भी इसका फ़ायदा पहुंचाएं, ताकि वो उसको भी फ़ायदा उठा सकें अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो शेयर करना लाजमी है। और फिर कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा चेंजेस इसमें लाना चाह रहे हैं, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और साथ ही अगर आपको लगा कि मेरा काम सही है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।